एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां, अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां, नमो नमो अरिहन्ताणां, नमो नमो अरिहन्ताणां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। ये प्रभु का शासन है, महावीर का शासन है। पंचम काल में प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु उनकी वाणी, आत्म कल्याण की वाणी आज भी हमें दिशा बोध दे रही है। उस वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां प्रकरण, उस प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता का भाव। ये उत्तराध्ययन सूत्र जो प्रधान सूत्र है, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है, उसका 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम। ये आपके जीवन में अत्यंत सत्य को, शुद्धता को, पवित्रता को, निर्मलता को और संसार से ऊपर उठ करके आप अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप इसमें रुचि, आस्था, अभीप्सा, आकांक्षा हो तभी सार्थक है। मैंने कहा, आपने सुन लिया, सुन के चल गए, इसका तो कई बार मैंने भी कहा होगा, आपने भी सुना होगा, आपने सुनाया होगा, मैंने सुना होगा, वो नहीं। अंतर की गहराइयों को आपने सुनना, समझना। एक एक शब्द बहुत गहरा है, प्रभु की वाणी है। उस वाणी तक हम नहीं पहुंच पाते। जो भी हमें समझ में आया हम उस पर चर्चा करेंगे और अब श्रवण करेंगे। सूंग में आसंग तेनंग भगवया एवं अखायंग ई खलु सम्मत प्रक्रम में नाम अध्ययने समनेनंग भगवया महावीरेनंग कास्वेनंग पेवैया जंग सम्मंग सधिता पतियता रोयिता फासिता पालिता तिरिता कितिता सोहिता राहिता अनाय अनुपालिता बहवे जीवा सिजंती बुझंती मुच्चंती परिनिव्यांति सब दुखान मंतं क्रेंति। यशोधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, हे शिष्य, मैंने सुना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो भगवान महावीर ने कहा है, सुधर्मा स्वामी ने सुना। वो जम्बू स्वामी अपने प्रिय शिष्य को कह रहे हैं, भगवान ने इस प्रकार कहा है, जगत में जिन शास्त्र में निश्चय समकत पराक्रम नामक अध्ययन काश्यप गोत्री शब्द भगवान महावीर ने प्रतिपादन किया है, जिसको सम्यक प्रकार से श्रद्धान करके, उस अध्ययन को सम्यक प्रकार के श्रद्धा करके, अंगीकार करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पालन करके, पार करके, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधना करके, आज्ञा से निरंतर सेवन करके बहुत से जीव सिद्ध बुद्ध और कर्म से मुक्त होते हैं। कर्म रूप दावानल से रहित होकर शांत हो जाते हैं। सब प्रकार के शारीरिक मानसिक दुखों का
अंत कर देते हैं, अर्थात वो मोक्ष में चले जाते हैं। ये ऐसा सम्यक पराक्रम का अध्ययन है। ये कौन कह रहे हैं? सौधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं। तो जम्बू स्वामी के पूछते हैं, प्रभु उसके बारे में मुझे बताइए, वो कैसा अध्ययन है, वो क्या करें? तो पहला ही सूत्र, संवेगेनं भन्ते जीवे किम जनई। शिष्य प्रश्न पूछता है, गुरु उत्तर देते हैं, संवेग, हे भगवान, संगदेव से जीव किस गुण का प्राप्त करता है? संवेगेनं अनुत्तरं धम श्रद्धाई जनई, अनुत्तराय धम श्रद्धाय संवेगं हवमय गच्छई, अनंतान बंधी कोहं मानं माया लोभे सुखवेई, नवं च कमं न बंधई, तपच्चई चैनं मिच्छतं विश्वहिं कवनं दंसन आराई भवई, दंसन विश्वहिं जैन विशुद्धय अत गये, तेनेव भवग्ग होना सिज्जई कि विश्वये या विशुद्धिये तच्च पुनो भवगयन न यखई। भगवान महावीर फरमाते हैं, संवेग से कर्म से उत्तरोत्तर 6 तरह के सुपरिणाम साधक को प्राप्त होते हैं। अनुत्तर धर्म श्रद्धा की प्राप्ति। संवेग से क्या होता है? उच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म श्रद्धा की प्राप्ति। श्रद्धा का होना बहुत दुर्लभ है, और श्रद्धा से हो गई तो तीव्र फिर संवेग की उपलब्धि होगी। पहले अनुत्तर धर्म श्रद्धा की प्राप्ति, अनुत्तर धर्म श्रद्धा से तीव्र संवेग की उपलब्धि, तीव्र संवेग से हो गया अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ का स्वर्थाक्ष। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या है? ये चारों ही नरक ले जाते हैं। इतना क्रोध, इतना मान माया लोभ, जैसे कि पत्थर की रेखा एक बार खिंच जाए तो टूटती नहीं है। और लोभ मान माया लोभ, इस प्रकार कई बार मनुष्य ऐसा क्रोध मान माया लोभ करता है, वो नरक का बंद कर लेता है, चाहे कितना तपस्या करता हो, चाहे कोई साधु बन गया हो। तो अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ समकत का घात करता है और नरक में जाता है। इसलिए अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये क्षय हो जाते हैं उसके। जी संवेग जिसको भीतर आ गया। अनंत अनुबंधी क्रोध के क्षय होने पर मिथ्यात्व का क्षय हो जाता। मिथ्यात्व जो जन्मों जन्मों से हमने अपने को जाना ही नहीं, आत्मा के बारे में जिसको जाना ही नहीं, केवल शरीर पर, शरीर के भोगों पर संसार में उलझे रहे, ये मिल जाए वो मिल जाए, बंगला बन जाए, कोठी बन जाए, परिवार बन जाए, धन इकट्ठा हो जाए, पद प्रतिष्ठा के लिए उलझते रहे, पर अपने को नहीं जाना। साधु भी बन गए, व्रत भी ले लिया, तपस्या भी कर दी, पुण्य के लिए करते रहे, और देवलोक चले गए, फिर वापस आ गए। ऐसे हमने बहुत बार ऐसा जीवन जिया है। यदि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्षय हो गया तो जीव उसका बंद नहीं करता दोबारा। संवेग का ये लाभ है। संवेग मिथ्यात्व की शुद्धि हो जाती है, और मिथ्यात्व के विलय हो जाने से जीव उस भाव में, उसका फल बताते हैं भगवान कि यदि संवेग प्राप्त हो गया उसी भाव में मोक्ष जाएगा, या तीसरे भाव को अतिक्रमण ना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता। ये मोक्ष का फल है। भगवान ने सब बता दिया, संवेग क्या होता है, कैसे हो सकता है, कितना अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्षय हो जाता है, और इसका फल है कि पहले भाव में या तीसरे भाव में जीव सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। तो सिद्धालय की यात्रा में सर्वप्रथम जो तत्व है वह संवेग। संवेग का अर्थ क्या हुआ? वेग। वेग का मतलब चलना, बहना। नदी जैसे एक धारा से गंगोत्री से निकल करके गंगा बहती है और बहती चली जाती है, एक धारा में बहना, उसको संवेग कहते हैं। समवेग, सम का मतलब है सम्यक प्रकार से आत्म कल्याण के राजमार्ग पर व्यक्ति बहता चला जाता है, वो संवेग में पड़ता है। और वो संसार को आंख मूंद करके देखता भी नहीं, और वो सब कुछ वो घर में भी चाह रहता है, परंतु अपने जीवन को आत्म कल्याण के मार्ग पर रहता है। संवेग एक उद्वेग। हमारा जीवन कैसा होता है सन्यासियों का? सन्यासी नहीं, वैसे उद्वेग का मतलब है पीड़ा, दुख, बेचैनी, शिकायत, ये हो गया वो हो गया, कभी शरीर को दुख हो गया, कभी परिवार का दुख आ गया, कोई चला गया, कोई धन चला गया, धन आ गया। व्यक्ति उद्वेग में उलझा ही रहता है, आत्म तो ध्यान करता ही रहता है और कर्मों का बंधन करता है। संसारी लोग धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, पर फिर भी वो लोग
संसार में उलझते रहते हैं। तो हमें उद्वेग से हट करके संवेग, वो मार्ग जो भगवान महावीर ने बताया, उसके मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो सन्यास का अर्थ ये नहीं कि कपड़े बदल लिए और कमंडलू ले लिया, छत्र ले लिया, धारण कर। सन्यास का अर्थ है सत्य में मन लग जाए, सत्य में मन लग जाए, श्रद्धा आपकी सत्य पर खड़ी हो जाए। प्राणी मात्र से हम अनादिकाल से यात्रा करते आ रहे हैं, आपने भी किए, मैंने भी किया, पर उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं। जैसे परिवार में बच्चा जन्म लेता है, माता पिता नाम रख देते हैं, उसको बड़ा कर देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको आजकल फॉरेन में भी भेज देते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, परंतु ये नहीं बताते तो है कौन, आया किस लिए था, जाना किस लिए है। तो आज का जो पढ़ाई का युग है, आज की सारी जो इकॉनमी है, आज की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे भारत की यूनिवर्सिटी ले लो, ये केवल अर्थ उपार्जन कैसे करना है, स्किल कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो जाए। अस्तित्व की चर्चा नहीं, व्यक्तित्व के विकास की चर्चा है। तो व्यक्ति बड़ा भी हो जाता है, धन भी कमा लेता है, किसी किसी को तो नोबेल प्राइज़ भी ले लेते हैं, पर नोबेल प्राइज़ लेने के बाद भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि जीवन में सत्य नहीं, संतुलन नहीं, समता नहीं। ऐसे तो यात्रा, हर कोई यात्रा कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, पर यात्रा कहाँ कर रहे हो पता ही नहीं कुछ, ऐसे घूमे जा रहे हैं, ऐसे घूमे जा रहे हैं, ऐसे घूमे जा रहे हैं। तो यात्रा सम्यक प्रकार की होनी चाहिए, आपकी हमारी जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। ये परिवार संबंधी, ये संसार के लोग हैं, इससे मेरा क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इसके बारे में सोचना, चिंतन करना। ऐसा नहीं कि अंधेरे में आए, अंधेरे में आके चले गए, ऐसा कुछ नहीं। जफ़र ने कहा है, बहादुर शाह जफ़र एक बहुत बड़े राजनीति हुए हैं, उन्होंने कहा है, आई हयात आई कजा ले चले चले, आई हयात आई कजा ले चली चले, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से गए। आपका जन्म हुआ, आप बड़े हो गए, आपको पता नहीं मुझे कौन से परिवार में जन्म लेना है, मेरे माता पिता कौन होंगे, मुझे क्या करना है। बस जन्म हो गया, परिवार का आ गया, पूर्व कर्म के अनुसार आपका जन्म हो गया, परिवार मिल गया, किसी को हिंदू परिवार मिल गया, किसी को सिख मिल गया, किसी को जैन मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। ऐसे वो कहते हैं बहादुर शाह, जब आई हयात आई कजा ले चले चले, मतलब मौत आई तो ज़िंदगी लेकर आई, हम आ गए, न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से गए। हमें आत्मबोध नहीं कि हम किस तरह से आए और किस तरह से चले गए। तो संवेग यदि आपके जीवन में रुचि नहीं, संवेग का मतलब है एक रुचि, एक श्रद्धा, एक प्यास, एक पीड़ा, कुछ भी करो आपकी रुचि होनी। ऐसा नहीं कि तुम घर में नहीं रह के, घर में भी रह सकते। एक सदगृहस्थ घर में, दुकान में, ऑफिस में धन कमाता हुआ, परिवार का पालन पोषण करता हुआ भी संवेग को धारण कर सकता है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मात्र दृष्टा, मात्र जानो और देखो। ना भूत में जाओ, ना भविष्य में जाओ,
वर्तमान क्षण में अपने को जानो और अपने को देखो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भगवानी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।